एशिया की सबसे बड़ी लड़ाई, एशिया कप, क्रिकेट का एक ऐसा महा टूर्नामेंट जहां बात सिर्फ रन्स और विकेट्स की नहीं होती, यह पॉलिटिक्स और इमोशंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एशिया कप की हिस्ट्री, बड़े मोमेंट्स, रिकॉर्ड्स और लास्ट में बनाएंगे एक ऑल टाइम एशिया कप 11। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले चलिए चलते हैं 1984 में, जब एशिया कप का पहला एडिशन खेला गया था शारजा यूएई में। तब एशियन क्रिकेट काउंसिल का गठन नया नया हुआ था और इसका मकसद था एशियन कंट्रीज के बीच गुडविल प्रमोट करना। इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, बस ये 3 टीम्स थी और पहले एडिशन में ही इंडिया ने हिस्ट्री लिखी। इंडिया बिकेम द फर्स्ट एशिया कप चैंपियंस बीटिंग पाकिस्तान एंड श्रीलंका। बट ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये थी राइवलरीज की शुरुआत। 1986 में श्रीलंका होस्ट बनता है और इंडिया बॉयकॉट कर देता है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। 1990 में पाकिस्तान बॉयकॉट कर देता है और इंडिया और पाकिस्तान की टेंशंस की वजह से 93 के एशिया कप तो कैंसिल ही कर दिया गया था। सोच रहे हो ना, एशिया कप सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि एशियन जियोपॉलिटिक्स का एक रिफ्लेक्शन भी रहा है। 90s तक तो सिर्फ इंडिया और श्रीलंका का बोलबाला था। इंडिया ने 3 टाइटल्स जीते थे और श्रीलंका अपना दूसरा टाइटल जीत चुका था। फिर आया साल 2000 जब पाकिस्तान ने अपना पहला एशिया कप टाइटल जीता। टूर्नामेंट बांग्लादेश में खेला जा रहा था। 2004 में एशिया कप ने नई शक्ल ली, जैसे कि बांग्लादेश चौथी टीम बनी थी इस टूर्नामेंट से जुड़ने वाली। 2004 में 2 और टीम्स को ऐड किया गया जो थी यूएई और हांगकांग। अब ये टूर्नामेंट 6 टीमों का बन चुका था और 2004 वाला एडिशन जीता श्रीलंका ने। और इस टूर्नामेंट में सना जयसूर्या ने अपना जो लेजेंड का टैग था उसको और भी सॉलिडिफाई किया। 2008 का एशिया कप एडिशन तो सभी को याद है, जब श्रीलंका ने इंडिया को फाइनल में 100 रनों से हरा दिया गया था और फाइनल मैच के हीरो थे अजंता मेंडिस, जिन्होंने 6 विकेट लिए थे सिर्फ 13 रन देके। और ये आज भी एशिया कप का बेस्ट बॉलिंग फिगर है। एशिया कप को ऑलरेडी 3 डिकेड हो चुके थे और 2010 वाले डिकेड में 2 बड़ी चीजें हुई। पहली बड़ी चीज थी बांग्लादेश की राइज, जब बांग्लादेश 2012 के एशिया कप फाइनल तक पहुंच गया था और फाइनल में उन्हें पाकिस्तान से सिर्फ 1 रन से हार मिली, जो कि बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। 2018 में भी वो फाइनल तक पहुंच गए थे, जिसमें उन्हें इंडिया से हार का सामना करना पड़ा। मतलब सीजन बाय सीजन उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता गया था। दूसरी बड़ी चीज थी फॉर्मेट रोटेशन। एसीसी ने डिसाइड किया था ये टूर्नामेंट ओडीआई और T20I दोनों फॉर्मेट में खेला जाएगा डिपेंडिंग ऑन दी अपकमिंग वर्ल्ड कप्स। फॉर्मेट रोटेशन का मतलब हुआ कि अगर ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है तो ये टूर्नामेंट 50 ओवर का खेला जाएगा और अगर T20 वर्ल्ड कप आने वाला है तो ये टूर्नामेंट 20 ओवर का खेला जाएगा, जिससे टीम्स की तैयारी अच्छे से हो सके, जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन था। और इस डिसीजन की तारीफ हर टीम्स के बोर्ड्स ने किया और जो नॉन एशियाई टीम थी उन्होंने भी काफी प्रशंसा की। 2014 तक ये टूर्नामेंट 50 ओवर का ही खेला गया था। पहला T20 एशिया कप खेला गया 2016 में और क्रिकेट वर्ल्ड में जैसे ही हम 2016 का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक क्रिकेटर आता है। जी हाँ, वो क्रिकेटर हैं किंग विराट कोहली, जिन्होंने 2016 में धूम मचाई हुई थी और एशिया कप के भी वो लीडिंग रन स्कोरर थे। 2018 में एशिया कप 50 ओवर का खेला गया, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को फाइनल में हरा के अपना टाइटल रिटेन किया। इस बार टूर्नामेंट 50 ओवर का खेला गया था क्योंकि नेक्स्ट ईयर था 2019 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि 50 ओवर फॉर्मेट में खेले जाने वाला था। अब आया 2020 वाला डिकेड। अगर इस डिकेड को 2 वर्ड्स में जस्टिफाई किया जाए तो वो 2 वर्ड होंगे केओस एंड डोमिनेंस। 2020 का एशिया कप कैंसिल हो गया था ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। 2022 का एशिया कप इंडिया के लिए काफी बुरा रहा था क्योंकि वो फाइनल में भी नहीं पहुंच पाए थे। फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया था। फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराया था, जो कि एक सेंसेशनल विन था क्योंकि अगर आप वो मैच देखेंगे तो श्रीलंका ने एक क्रूशियल टाइम पे कमबैक किया था और पाकिस्तान मैच में उनसे बहुत आगे था। उस टूर्नामेंट के स्टार थे धनुका राजापक्षे और वनिंदु हसरंगा। फिर आया 2023 का एशिया कप, जो कि 50 ओवर फॉर्मेट में खेला गया था। इस बार एशिया कप का फाइनल सिर्फ 21 ओवर तक चला था। आप सबको मोहम्मद सिराज की वो स्पेल तो जरूर याद होगी। उस दिन मियां मैजिक अलग ही फॉर्म में दिख रहे थे, वो अनप्लेएबल हो चुके थे और श्रीलंका के बैटर्स के पास उनका कोई आंसर नहीं था। बड़ी मुश्किलों से श्रीलंका सिर्फ 50 रन जोड़ पाई थी और इंडिया ने मैच 10 विकेटों से जीत लिया था। ये इंडिया का
8th एशिया कप टाइटल था, विच इज अ रिकॉर्ड। इस बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने कुलदीप यादव। अब आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा एशिया कप के रिकॉर्ड्स एंड स्टैट्स। क्या आपको इन रिकॉर्ड्स के बारे में पहले से पता था? अब रिकॉर्ड्स और स्टैट्स के बाद आपके स्क्रीन पे आएंगी क्रूशियल परफॉर्मेंसेस इन एशिया कप हिस्ट्री। ये परफॉर्मेंसेस सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हैं वो मोमेंट्स जो एशिया कप की आइडेंटिटी बन गए। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात, द बेस्ट 11 ऑफ एशिया कप हिस्ट्री। प्लेयर्स जिन्हें छोड़ना मुश्किल था और जिन्हें लेना एक जरूरत। तो चलिए देखते हैं कि कौन से प्लेयर्स बनते हैं इस लेजेंडरी टीम का हिस्सा। मेरी टीम के पहले ओपनर होंगे श्रीलंकन लेजेंड सनथ जयसूर्या, जिनका परफॉर्मेंस एशिया कप में कमाल का रहा है। मेरे दूसरे ओपनर होंगे द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, जो कि एक ऑब्वियस नाम है। मैंने नंबर 3 पे रखा है रन मशीन विराट कोहली को, जिनके बिना एशिया कप 11 बनाना एक इनजस्टिस होता। नंबर 4 पे मैंने रखा है द एलिगेंट लेफ्ट हैंडर फ्रॉम श्रीलंका कुमार संगकारा। नंबर 5 पे मैंने रखा है बांग्लादेश के शाकिब अल हसन को, जो कि इस जनरेशन के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स हैं। नंबर 6 पे आएंगे महेंद्र सिंह धोनी, विकेटकीपर, फिनिशर एंड कैप्टन कूल। नंबर 7 पे मैंने रखा है रविंद्र जडेजा को, द अल्टीमेट ऑलराउंडर। नंबर 8 पे है वसीम अकरम, द किंग ऑफ स्विंग। नंबर 9 पे है इंडिया पेस स्पीयरहेड जहीर खान। नंबर 10 पे है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर्स ऑफ ऑल टाइम मुथैया मुरलीधरन। नंबर 11 पे हैं टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर लसिथ मलिंगा। और दोस्तों, ये बेस्ट एशिया कप 11 एक ऐसी टीम है जो किसी भी जमाने में विनर साबित होती। चलो, एशिया कप के बारे में तो बातें हो गई, अब हम बात करेंगे एक बड़े मुद्दे पे। क्या इंडिया को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए? सरहद पर खड़ा है जवान, खाता छाती पर गोली, देता अपनी जान। घर पे माँ की सूनी आंखें, सपनों में भी बस्तियां हैं। कैसा क्रिकेट, कैसी जीत, जब शहादत हो अनगिनत। मेरे भारत का मान यही पुकारे, खेल नहीं बलिदान हमारे। When families light candles for their son who never returned their home, it feels unfair to cheer for sixes and wickets against the same nation which fuels those wounds. Cricket may be called a sport, but in moments of grief and conflict, it becomes a symbol either of defiance or compromise. If India steps onto the field against Pakistan, the border will bleed. The roar of the stadium will echo hollow in the hearts of martyrs' families. Sometimes not playing sends a louder message than winning. तो ये थी कहानी एशिया कप की, जो कि सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि पहचान है एशियन कंट्रीज की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल 38 क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका चैनल है। इस चैनल पे आएंगी क्रिकेट रिलेटेड फैक्ट्स और अनसुनी कहानियां। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग द जेंटलमैन्स गेम।